हम अगले महीने तक हर दिन साथ पढ़ते रहे। हालांकि मैंने सिर्फ दोस्त वाली बात से ठीक होने का नाटक किया, लेकिन यह मुझे मार रहा था। हर बार जब मैं अपनी किताबों से नजरें उठाता तो मुझे उसका चेहरा दिखाई देता। हर बार जब मैं उसे देखता तो मुझे उसका चेहरा पकड़कर उसे चूमने का मन करता। एकमात्र तरीका जिससे मैं ध्यान केंद्रित कर सकता था वही था कि मैं सोचता था कि प्रोफेसर चटर्जी हमारे कमरे में हैं। पढ़ाई सत्रों के बाहर भी यह आसान नहीं था। हर बार जब मैं किसी लड़के को उससे बात करते या हंसते देखता तो मेरे पेट से गर्मी उठती और मेरे चेहरे तक पहुंच जाती। कभी कभी वह मुझे बताती कि सेक्शन ए का कोई लड़का कितना मजेदार था या सेक्शन बी का कोई लड़का कितना प्यारा था, और मैं उस समय उस लड़के को मशीन गन से गोली मारने का मन करता था। क्या उन्हें पूरी तरह से विज्ञापन अभियान करना चाहिए, है ना? वह मार्केटिंग केस की बात कर रही थी। मैं उसके होठों को घूर रहा था, उसे चुमने की तरीके सोच रहा था। हाँ, मैं तुमसे सहमत हूँ, मैंने कहा। तुम्हारा मन कहीं और है। तुम अभी क्या सोच रहे थे? उसने अपनी उंगलियां चटकाए। कुछ नहीं, माफ करना, मैं सोच रहा था कि तुम मार्केटिंग में कितनी समझदार हो। धन्यवाद, उसने मुस्कुराते हुए मुझ पर विश्वास किया। हाँ, मुझे यह विषय पसंद है। मुझे लगता है कि मैं मार्केटिंग में अच्छा कर सकता हूँ। तो कल मैं यही सिफारिश करूंगी। हमने आधी रात को केस खत्म किया। मैं उठकर जाने लगा। चाय, उसने कहा। हमें रामभाई जाने का सुझाव दिया। नहीं, फिर मुझे नींद नहीं आएगी, मैंने कहा। मैगी, मैं ऊपर के पेंट्री में बना दूंगी। नहीं, मुझे जाना चाहिए। वह मेरे साथ दरवाजे तक आए। तुम इन दिनों बहुत गंभीर हो। तुम क्या सोचती रहती हो? अंकल, मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं पढ़ सकता, मैंने चुपके से कहा। क्या? उसने हैरान होकर पूछा। हमने अपने लिए एक रिदम बना लिया है। हमें अब साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हम साथ पढ़ना पसंद करते हैं, कम से कम मैं करता हूँ। क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत किया? ये तुम नहीं हो, मैं हूँ, मैंने कहा। मुझसे ये तुम नहीं हो, मैं हूँ, मत कहो, अनन्या चिल्लाई। उसकी ऊंची आवाज से अगली कमरे में एक लड़की उठ गई। उसने अपनी लाइट चला दी। हम डेटिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा बर्ताव करना बंद करो जैसे हम ब्रेकअप कर रहे हैं, मैंने फुसफुसाया। और सो जाओ, कल क्विज है। अगले दिन क्लास में मैंने उससे बात नहीं की। वह 2 बार मेरे पास आए। एक बार वह मेरी पेन वापस करने आई जो मैंने उसके कमरे में छोड़ दी थी, और दूसरी बार मध्य प्रातः अवकाश के दौरान मुझसे पूछा कि क्या मैं चाय पीने जाना चाहता हूँ। जब आप किसी को पसंद करना शुरू करते हैं तो उनका बस होना आपको गर्मजोशी का एहसास दिलाता है। मैंने उस एहसास से लड़ाई की, इससे पहले कि वह मुझ पर हावी हो जाए। मैं अगली क्लास के लिए पढ़ना पसंद करूंगा। तुम चाय पियो, मैंने कहा। उसने जोर नहीं दिया और कमरे से बाहर चली गई। उसने लंबी बैंगनी स्कर्ट और हल्के भूरे रंग की टॉप पहनी थी। काश वह पलटकर मुझे देखती, लेकिन उसने नहीं देखा। वह अपनी हॉस्टल मेट्स के साथ चाय के लिए बाहर चली गई। अगले 5 दिनों तक मैंने उससे बचने की कोशिश की। मैं क्लास में देर से पहुंचता और पहले चला जाता, इसलिए मुलाकात करने का कोई समय नहीं मिलता था। तुम उसके साथ बात नहीं कर रहे हो? मोहित ने मुझसे पूछा, जबकि बाकी 4 लोग अपनी गर्दनें झुकाकर सुन रहे थे। यहाँ तक कि कन्याश्री भी अपनी नोट्स लेने से रुक गई और 10 डिग्री तक अपनी प्रोफाइल मेरी तरफ घुमा दी। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत चिंतित हो, मैंने कहा, और सब तुरंत पीछे हट गए। 6, अनन्या ने रात को 9 बजे मेरे कमरे पर दरवाजा खटखटाया। मैं अभी डिनर के बाद पढ़ाई करने बैठा था। लड़कियां आमतौर पर लड़कों की डॉर्मेट्री में नहीं आती। वह मेरे कमरे में पहले एक बार ही आई थी। इससे मेरे डॉर्मेट्री के दोस्तों में अचानक एक फ्रिस्बी मैच शुरू हो गया था, जिसमें जोर जोर से संगीत बज रहा था। वह मुझे भाग्यश्री की याद दिलाती है, बाहर एक लड़के ने चिल्लाया। मैं भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने मैंने प्यार किया का एक गाना बजाया, जिसमें कबूतर को पोस्टमैन बनने के लिए कहा गया था। बस अब हम कभी भी तुम्हारे डॉर्मेट्री में पढ़ाई नहीं करेंगे, उसने गुस्से में कहा, अपने किताबें पैक करते हुए। उसने दरवाजा खोला और 8 लड़के कॉरिडोर में फ्रिस्बी खेल रहे थे। रिकॉर्ड के लिए, मुझे भाग्यश्री से नफरत है, उसने कहा और बाहर चली गई। लेकिन अब वह फिर से आई थी, और उसके कदमों में जो मजबूती थी, उसका मतलब था कि मेरे डॉर्मेट्री के दोस्त नियांडरथल की तरह बर्ताव नहीं किया था और अपने कमरे में चले गए थे। मैंने दरवाजा खोला। वह वहां खड़ी थी, वही नीली और सफेद सलवार कुर्ता पहने हुए जो उसने पहली बार जब मैं उसे देखा था तब पहना था। जब आप कैंपस में होते हो तो आप लोगों के कपड़ों में एक पैटर्न देख सकते हो। उसकी नीली सलवार कुर्ता हर 3 हफ्ते में एक बार फिर से दिखता था।
वह अपने साथ 2 फ्रूटी लेकर आई थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? क्या मैं तुम्हारी पढ़ाई से 10 मिनट के लिए ध्यान हटा सकती हूँ? उसके कमरे की तरह मेरे कमरे में कोई सौंदर्य नहीं था। मैंने लाल ईंटों को बिना ढके छोड़ा था और वे जेल की दीवारों की तरह दिख रहे थे। मेरा सफ़ेद बिस्तर चादर आईआईटी के हॉस्टल्स में एसिड में धोने के बाद ग्रे हो गई थी। मेरी डेस्क पर सिर्फ किताबें पड़ी थीं, जबकि अनन्या की डेस्क पर हमेशा कैंपस के लॉन से काटी गई फूल, आरती, अगरबत्ती होल्डर्स या अन्य सामान रहते थे जो लड़के कभी अपनी शॉपिंग लिस्ट में नहीं डालते। रुको, मैंने कहा। मैंने जल्दी से कमरे का निरीक्षण किया। नहीं, कहीं भी अंडरवियर, गंदी मोजे, पोन मैगजीन या पुराने रेजर ब्लेड नहीं थे। मैंने दरवाजा खोला। पढ़ाई कर रहे हो? उसने बिस्तर पर बैठते हुए पूछा। कोई चॉइस नहीं है, मैंने अपनी स्टडी चेयर को पीछे खींचते हुए कहा। तुम्हारे ग्रेड सुधार जाएंगे क्योंकि अब तुम मेरे साथ पढ़ाई नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा। फिर क्या बात है? ये बचकाना बर्ताव क्यों? जैसे तुम मुझे क्लास में भी नहीं पहचानते। मैंने उससे नजरें हटा ली। आंखों का संपर्क कृपया। मैंने उसे देखा। मैंने उसे इतना मिस किया था कि मैं चाहता था कि कमरे का दरवाजा बंद कर लूं और उसे कभी न जाने दूं। मैं नहीं कर सकता, मैंने कहा। क्या नहीं कर सकते? मैं सिर्फ दोस्त नहीं बन सकता। मुझे यकीन है कि कुछ लड़के लड़कियों से दोस्ती कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ नहीं। क्या? वह सीधे बैठ गई। मुझे पता है कि तुम मेरी लीग से बाहर हो और मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और जो कुछ भी है, तो मुझे वह सब छोड़ दो। और तुम क्या बोल रहे हो? वह उलझी हुई लग रही थी। कुछ नहीं। फ्रूटी के लिए धन्यवाद, मैंने कहा। मैंने पीने के बाद लंबा, गड़गड़ाता हुआ घूंट लिया। मैंने टेट्रापैक टेबल पर इस तरह पटका जैसे कोई पुराना हिंदी फिल्म हीरो अपनी वेट 69 का आखिरी घूंट पीता है। हाँ, मुझे अकेला छोड़ दो, जैसे मैं अपना दुकाम के रस में डुबोकर खत्म कर रहा हूँ, मैंने सोचा। हे, उसने मेरे कंधे को छुआ। मेरे कंधे पर हाथ मत रखो, मैंने कहा, क्योंकि उसका छूना मेरी गर्दन के पीछे झुरझुरी भेज रहा था। ठीक है, शांति। उसने अपना हाथ हटा लिया। लेकिन ये कुछ हद तक नाइंसाफी है। हमारा एक समझौता था। समझौता को छोड़ दो, मैंने कहा और फ्रूटी का पैक क्रम्पल करके कचरे में फेंक दिया। हमने एक दूसरे को देखा, 1 मिनट के लिए चुप रहे। क्या चाहती हो? उसने पूछा। मैं चाहता हूँ कि हम एक जोड़ी बने, मैंने कहा। और यह कोई प्रपोजल नहीं है। मैं मिस्टर 14 नहीं हूँ। वह मुझे घूरने लगी। मैंने जवाब में उसकी ओर देखा, ये दिखाने के लिए कि मैं प्रभावित नहीं हुआ। अगर यह प्रपोजल नहीं है, तो क्या है? तुम मेरे कमरे में आए हो। तुमने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ। यह अलग है, लेकिन तुम चाहते हो कि हम एक जोड़ी बने। उसकी आवाज़ अब भी विरोधी थी। मैंने सिर हिलाया। हम पहले लगभग एक जोड़ी थे, साथ में पढ़ते थे, एसटीडी बूथ पर जाते थे, मेस में साथ में खाते थे। वो सब कुछ तुम किसी से भी कर सकते हो, मैंने कहा। तुम कोई मतलब नहीं बना रहे हो, उसने कहा। ठीक है, मैं समझाता हूँ, मैंने कहा और खड़ा हो गया। मैं इसे इस तरह समझाऊंगा कि यह समझ में आए। तुम्हारे साथ बैठकर पढ़ाई करना डबल आत्मनियंत्रण का अभ्यास है। पहले, मुझे खुद को इन बोरिंग केसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करना पड़ता है। दूसरा, मुझे तुम्हारे चेहरे को जितना हो सके देखने से बचना पड़ता है क्योंकि जब मैं तुम्हारे चेहरे को देखता हूँ, तो मुझे बस तुम्हें चुमने का मन करता है। लेकिन हमारे पास यह मूर्खतापूर्ण सिर्फ दोस्त होने का समझौता है और तुम इसके बारे में पूरी तरह से कूल हो और इसलिए यह मुझे मेरे दिमाग को निकोटिन फ्री सिगरेट्स पड़ने के लिए झपकने और तुम्हारे होठों और नीचे वाले होठ के नीचे वाले छोटे से तिल के बारे में न सोचने के लिए छोड़ देता है। तुमने उस तिल को देखा? वह छोटा सा है। उसने उसे छुआ। ये छोटा हो सकता है, लेकिन कम से कम इसका मेरे मानसिक स्थान में 50% बाजार हिस्सा है। लेकिन देखो, मैं सिर्फ एक दोस्त हूँ। मुझे तिल नहीं मिलता, मुझे सिर्फ पूर्ण विराम मिलते हैं। उसने हंसी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम लड़कियों को यह नहीं पता होता कि लड़के क्या महसूस करते हैं। वह होठ बहुत बात करते हैं। तुम्हारे, मेरा मतलब है, उसने कहा। मैं सन्न रह गया। मिस स्वामीनाथन ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह मेरे पास आ गई। 1 सेकंड में, उसके फ्रूटी से सजे होठ मेरे होठों पर थे। हम 3 सेकंड तक चूमे। और अब, इससे पहले कि मुझे एहसास हो जाए कि मैंने जो मूर्खता की है, मैं यहाँ से बाहर जा रही हूँ, उसने कहा और दरवाजा खोला। मैं हक्का बक्का खड़ा रहा। मेरे डॉर्मेट्री के 4 लड़कों ने दरवाजे से अपने कान हटा लिए जब अनन्या ने दरवाजा खोला। हम बस अपनी फ्रिस्बी ढूंढ रहे थे। उन चारों में से एक लड़के ने कहा, ये कमरे में नहीं होगी। ये लड़का तो सिर्फ पढ़ाई करता है,
उसने कहा और मेरे डॉर्मेट्री से बाहर चली गई। मैं 5 मिनट तक 1 इंच भी नहीं हिला। उसके होठों का एहसास 2 मिनट तक मेरे साथ रहा। बाकी 3 मिनट मैंने यह महसूस करने में बिताए कि कैंपस की सबसे हॉट लड़की ने मुझे चूमा। मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या सही किया, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। शायद उसने भी मुझे मिस किया। शायद यह उसके लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी। शायद मैं सिर्फ ये कल्पना कर रहा था और यह वाकई में हुआ ही नहीं। शायद मुझे एक मूर्ख की तरह सपने देखना बंद करना चाहिए और उसके कमरे की ओर दौड़ना चाहिए। शायद मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे यह नहीं पता था कि जब मैं उससे मिलूं तो क्या करना है। शायद मुझे एक रात छोड़ देनी चाहिए और कल क्लास में उससे बात करनी चाहिए। इसे बार बार मत कहना, उसने कहा, जैसे वही होठ जो मेरे होठों पर 13 घंटे और 22 मिनट पहले थे, क्लास ब्रेक के दौरान। चाय पी रहे थे। हाँ, ठीक है, ओके। मैंने उसे 7 बार धन्यवाद दे दिया था। मैंने विषय बदल दिया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से ओवररेटेड है, मैंने सांख्यिकी की क्लास का जिक्र करते हुए कहा। और ज्यादा की उम्मीद मत करो, अनन्या ने कहा। और ज्यादा क्या? मैंने कहा। अब उसने विषय वापस ला दिया था। ज्यादा मतलब और नहीं, अब बस तुम्हारे कहे हुए नॉर्मल कर्व के बारे में बात करो, उसने कहा। सॉरी, सिर्फ एक स्पष्टीकरण। ज्यादा से तुम्हारा मतलब और चुंबन नहीं या चुंबन से ज्यादा नहीं। क्या तुम इसे बंद कर सकते हो? हम क्लास के बीच में हैं, लेकिन मैं जीवन संकट के बीच में हूँ। कृपया मुझे बताओ, क्या बस यही है जो तुम लड़के सोचते हो? हमें आज रात इन नॉर्मल कर्व प्रॉब्लम्स का अध्ययन करना है। मैंने उसे देखा और मुस्कुराया। कर उसके बारे में कोई भी मजाक और मैं तुम्हें मार दूंगी, उसने वादा किया क्योंकि क्लास के लिए घंटी बज गई।